अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसके दो बेटे थे। बादशाह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए दोनों बेटों में से एक को वलीअहद मुकर्रर करना था। बादशाह ने वलीअहद का इम्तिहान लेने के लिए दोनों बेटों को वज़ीर के हमरा किसी काम के लिए भेजा और बोला कि जो अच्छा काम करेगा वो वलीअहद होगा। बड़े शहजादे का नाम मामून और छोटे का शारून था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था जिसमें एक जादूगर रहता था, जिसने एक नया मंत्र तैयार किया था जिससे शहजादों को कबूतर बनाकर पिंजरे में कैद करना था। जादूगर का एक बेटा था जो बहुत शरीफ था। इसने अपने बाप जादूगर से शहजादे को कैद करने की वजह पूछी तो जादूगर ने अपने बेटे से कहा कि बादशाह ने मुझे अपने मुल्क में से निकाल दिया था क्योंकि मुझे अपने जादू से लोगों को तंग करके राहत हासिल होती थी। उधर शहजादे मामून ने अपने भाई और वजीर से रास्ता अलग कर लिया था और कहा कि तुम इस रास्ते से जाओ, मैं दूसरे जंगल वाले रास्ते से जाऊंगा। अब वो अकेला जंगल में जा रहा था और काफ़ी वक्त भी गुजर चुका था। शहजादे को बहुत भूख लगी हुई थी। दूसरी तरफ जादूगर जादू वाले सेब तैयार कर चुका था। फिर अचानक शहजादे मामून को जंगल में एक बूढ़ी औरत नजर आई। शहजादे ने इससे पूछा कि यहाँ कोई फलदार दरख्त है। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई फलदार दरख्त नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सेब है। जिसे श जिस जैसे ही शहज़ादे ने वो सेब खाया, फ़ौरन जादू का असर हुआ और शहज़ादा कबूतर बन गया। दरअसल वो बूढ़ी औरत वही जादूगर था जो रूप बदले हुए था। इसने शहज़ादे को पिंजरे में बंद किया और वहाँ से चला गया। अब वो शहज़ादे शारून को कैद करने के लिए रवाना हुआ। शारून भी जंगल में भटक रहा था कि अचानक उसे एक ज़ख्मी उकाब एक दरख्त के नीचे पड़ा नज़र आया। जब वज़ीर और शहज़ादे ने उकाब को देखा तो पता चला कि उकाब के पाँव में कांटा है। वो कांटा निकालते ही उकाब फिर उड़ने लगा। फिर वहीं एक परी नमूदार हुई। परी इनके इस अमल से खुश हुई। फिर उसने इनको शहजादे मामून के बारे में सब कुछ बताया और इनको एक छड़ी दी कि तुम दोनों इसको पकड़ोगे तो दरिया के किनारे पर पहुंच जाओगे। इसके बाद तुम्हें कोई अच्छा काम करना होगा जिससे तुम्हारी बाकी की मदद होगी। अब वो दोनों दरिया के किनारे पर पहुंच गए। अब वो सोचने लगे कि क्या अच्छा काम करना चाहिए। इसी दौरान शहजादे ने पास खड़े पौधे से एक फूल तोड़ा तो फ़ौरन एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। इसने बताया कि मैं कोहकाफ की परी हूँ और मुझे जिन ने यहाँ कैद कर दिया था। आप दोनों ने मुझे आज़ाद किया, इसके बदले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। शहज़ादे ने सारी कहानी परी को सुनाई। परी ने कहा कि जादूगर का महल यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी और इसके महल में एक नीले पानी का चश्मा है जिससे तुम थोड़ा सा पानी ले लेना। और जादूगर की एक कमज़ोरी है कि वो आंखें नहीं झपक सकता। अगर कुछ देर मुसलसल इसकी आंखों में कोई झांकता रहे तो वो मर जाएगा। परी ने दोनों को महल पहुंचा दिया और ख़ुद बाहर इंतज़ार करने लगी। दोनों महल में दाखिल हो गए, लेकिन कोई नज़र न आया। अलबत्ता खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इन्होंने चश्मे से नीला पानी लिया तो इनको एक कमरा नज़र आया जिसमें जादूगर था। शहज़ादे ने इसकी आंख में झांकना शुरू किया। देखते देखते जादूगर बेहोश होकर भस्म हो गया और फिर वही नीला पानी इस कबूतर पर डाला तो शहज़ादा मामून अपनी असली हालत में आ गया और फिर शहज़ादा शाहरुन